रवि आजाद यदि उन दोषियों को बचाने में उस कमेटी के साथियों के साथ मिलकर ऐसा गुनाह करता है तो कलायत के किसान चौक पर जूतों की माला पहना करके सबसे पहले हम उसके मुंह काला करेंगे। आजाद जी और भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत की यूनियन जो आप बोल रहे हैं, वहां पर मनीषा को फैसला करने गई थी या कंट्रोवर्सी करने गए थे? वहां एक निर्णायक समझौता जो कि गलतियां माफ की जा सकती हैं लेकिन गुनाह माफ नहीं किया जाएगा, और रवि आजाद का भी गुनाह माफ नहीं। आज एक वीडियो आई है 2 दिन से पहले रिलीज हुई है, उनके 2 से 3 एकड़ जमीन है, उस पर कचर और बाजरे हुए हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी कैसे चलती है? यूट्यूबर ऐसे मजाक करते हैं। एक मिनट सर, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं, बहुत सारे हैं ना। हाँ। लेकिन नेशनल लेवल के वहां पर जो चैनल वाले आए हुए थे। जय भगवान जी, यही बात आ गई ना। अगर हम ऐसे नेगेटिविटी क्या रवि आजाद का चैनल ही सबसे अच्छा चलता है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, सीबीआई की जांच की मांग क्यों नहीं की? इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा देश रो रहा था, लेकिन अकेला रवि आजाद कह रहा है कि यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूबर यहाँ पे फोन नहीं चलाएगा। आज रवि आजाद यूट्यूबरों की वजह से इतने बड़े बड़े भाषण देता है और उनको कहता कोई फोन नहीं। अपना पेज चलाने के लिए रवि आजाद ने ऐसा किया, उसके बाद अपने आप ही डिसीजन ले लेता हो। ये अकेला डिसीजन रवि आजाद का डिसीजन नहीं था, क्योंकि हमने भी बात करी है 25-26 मेंबर इस कमेटी के कांड में जितना भी प्रकरण हुआ उस पर बात रखी है। मैं रवि आजाद के जो गुनाह है उनके ऊपर ही बात। केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जयगुण ढूंढुआ की तरफ से नमस्कार। आज हम कलायत में क्यों है? कलायत के अंदर जो कैथल जिला अध्यक्ष की जो इकाई है, जो भारतीय किसान यूनियन की जो पूरी की पूरी टीम है, जो वहां के पदाधिकारी हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। वो क्यों इकट्ठा हुए हैं? जो मनीषा हत्याकांड मामले में ढाणी लक्ष्मण में जो मनीषा की मौत हो गई थी, मनीषा बेटी की, और पूरा देश रो रहा था, उसको लेकर एक रवि आजाद ने कोई बयान जारी किया था। रवि आजाद के ऊपर कोई आरोप लगे थे। उस आरोप से रतन मान जी ने, जो भारतीय किसान यूनियन की जो कार्यकारिणी में शामिल है, प्रदेश कार्यकारिणी में, उन्होंने उनके खिलाफ एक लेटर निकाल दिया था। उस लेटर निकालने के बाद दोनों में कंट्रोवर्सी के सवाल खड़े हो गए। तो उसको लेकर तो तरह तरह के बयान जारी होते हैं। आज भी मीटिंग चली हुई है जींद के अंदर, और आज एक मीटिंग चली हुई थी कलायत के अंदर। तो कलायत के जो कैथल जिला के पूरी कार्यकारिणी है, उन्होंने इकट्ठा होकर इसके ऊपर जो अपनी बात और प्रतिक्रिया और अपने विचार रखने चाहे हैं, तो आपके हम एक एक विचार से रूबरू करवाएंगे। और जो रवि आजाद के ऊपर आरोप लगे हैं वो तथ्य सही है या गलत हैं, क्योंकि रवि आजाद ने कुछ मीडिया के खिलाफ भी और कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने जांच में सही शामिल नहीं हुए, उसके खिलाफ आरोप लगे थे, जिससे भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश के कार्यकारिणी की इकाई में आते हैं रतन मान जी, तो उन्होंने उनके खिलाफ एक लेटर निकाल दिया था। उस लेटर को लेकर आज जगह जगह पे मीटिंग चली हुई है। तो आज आइए आपकी बात करवाते हैं कैथल के जिला इकाई से, एक एक बंदे से, एक एक कार्यकारिणी के आदमी से बात करवाएंगे आपकी। आइए आपकी बात करवाते हैं कैथल की कार्यकारिणी जी। नमस्कार जी। तो आज आपने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, किस मैटर के लिए करी है? आज जो हरियाणा प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन है, उसके अंदर हमारे संगठन के अंदर आपसी मनमुटाव, आपस की क्रिटिसाइज, और जो संगठन के लिए, किसान और मजदूर वर्ग के लिए घातक है, उसके लिए आज ये पीसी रखी गई है। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए है, न कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ छींटाकशी करने के लिए। और मैं हरियाणा प्रदेश के संगठन के जो हमारे साथी हैं, निवर्तमान अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश के रतनमान जी, और युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं भाई रवि आजाद जी। जो मनीषा प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में हमारा ये साथी उस इलाका का होने के नाते उस आंदोलन में शामिल था। क्योंकि अगर इस इलाके के अंदर कोई घटना घटती है, हम जैसे लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम किसी के सुख और दुख में शामिल हों। जिस परिवार के ऊपर, जिस समाज के ऊपर कोई मुसीबत आए, और उस मुसीबत के लिए लड़ते हुए रवि आजाद जी उस कमेटी में थे जिसने सरकार के साथ, प्रशासन के साथ बातचीत करनी थी। भिवानी के अंदर
पोस्टमार्टम होने के बाद पीजीआई के अंदर हुआ। जब उस रिपोर्ट का कोई खुलासा करना था, जो समझौता हुआ प्रशासन के साथ और सरकार के साथ, उसमें उस कमेटी के माध्यम से उनके पिताजी, उनके दादाजी, जो लड़की के दादा और पिताजी थे, वो अंदर से संतुष्ट होकर के आए। लेकिन बाहर आते ही उन्होंने आरोप आयत कर दिया कि हमारे ऊपर कमेटी ने दबाव दे दिया। और मुझे नहीं पता, और ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हमारे सभी संघर्ष के साथी हैं, चाहे संगठन में जितने हमारे साथी काम करने वाले हैं, कि ऐसी प्रक्रिया से वो गुजरे होंगे कि सरकार के साथ, प्रशासन के साथ उनकी कोई सांठगांठ होगी। उस कमेटी के फैसले के बाद वो बातचीत टूट गई और हमारे साथी के ऊपर चिंता कसी हुई, धब्बे लगे। और धब्बे लगने के बाद 2 दिन तक लगातार कंटिन्यू उनके और ऊपर आम लोगों ने भी, जो मनीषा के परिवार के साथ पूरे देश की और प्रदेश की सहानुभूति थी, उन लोगों ने ये चीजें कही कि कमेटी ने दबाव बना करके हमसे ये कहलवाया गया कि हम इस पर संतुष्ट हैं। दूसरे दिन भी जब दूसरे और तीसरे दिन बातचीत हुई, उसमें फिर वही प्रक्रिया परिवार की तरफ से आई, कुछ लोगों की तरफ से आई कि कमेटी हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है और ये कमेटी बिक चुकी है। या तो परिवार के लोग जाने कि वो अंदर से संतुष्ट होकर के आए, या कमेटी के लोग इस विषय पे बखूबी कह सकते हैं, क्योंकि वो अंदर थे। और उसके बाद कुछ लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के ऊपर सवाल खड़े किए सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपके संगठन का, आपके संगठन का, आपके संगठन का। आप सीधे रतनमान से सवाल किए गए कि आपने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी। आनन फानन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दी, जिसके अंदर उन्होंने 22 जून का फैसला जो जर्नल बॉडी और युवा बॉडी को भंग करने का था, वो उसके अंदर रख दिया। और उस वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के जो कार्यकर्ता थे, उनमें आपस में आरोप प्रत्यारोप, संगठन को लेकर के, साथियों को लेकर के शुरू हो गया। हमने मान साहब से भी संपर्क किया, हमने रवि आजाद से भी संपर्क किया कि इस विषय को आप इतना लंबा मत बनाइए और बैठ करके इस मामले को सुलझा लिए। और अब तक हम उस प्रयास पे हैं, लेकिन रवि आजाद की तरफ से भी सोशल मीडिया पे इस किस्म की बातें आने शुरू होगी, जो संगठन के लिए अच्छी नहीं थी। न तो मान साहब ने अच्छा किया और न रवि आजाद ने अच्छा किया। गुरुनाम जी, ये बताइए, जो संगठन के लिए आपकी यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन से आपका संगठन है, आप उसी से बिलोंग करते हो जी, आप उसी का ब्रीफ करे हो ना? बिल्कुल। तो भारतीय किसान यूनियन में ही रतन मान जी आते हैं और भारतीय किसान यूनियन में आता है रवि आजाद। तो कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से है, उसके पूछे बिना तो कैसे उन्होंने इस चीज को ब्रीफ कर दिया? कैसे उन्होंने इस चीज को बोलने के लिए एक रवि आजाद जी ने जैसे बयान जारी कर दिया, तो उसके बाद रतन मान जी ने कर दिया? क्या कार्यकारिणी इस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल, ये एक जल्दबाजी का फैसला था, चाहे वीडियो वायरल करने का था या सोशल मीडिया पर जो अब रवि की तरफ से चल रहा है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी फर्ज बनता था जब इस किस्म की बात हुई कि उस पर संज्ञान ले। लेकिन हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात चल रही है कल परसों से, जब ये आपस में ज्यादा उस पे आ गए। आप एक बात बताएं जी, जो रवि आजाद जी हैं, रतन मान जी ने उनको बोल दिया, लेटर जारी कर दिया, जो भी किया, लेकिन रतन मान जी के बाद लगातार फेसबुक पे लगातार लगे हुए हैं रवि आजाद जी। वो
कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, साथ में एक क्वेश्चन जोड़, रवि आजाद जी और भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत की यूनियन जो आप बोल रहे हैं, वहां पर मनीषा को फैसला करने गई थी या कंट्रोवर्सी करने गए थे? वहां एक निर्णायक समझौता जो होता है वो करने के लिए गए उन्होंने थे। सीबीआई जांच की मांग नहीं की रवि आजाद ने। उस समय के जो हालात थे, मैं गुरुनाम जी आपसे जिला अध्यक्ष जी कह रहा हूं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग ही नहीं करी। जो नहीं करी वो मांग, जो उस समय के हालात थे, परिवार की सहमति से बात बनी। अगर परिवार उस पर यह कहता है कि हम सहमत नहीं है, अब कमेटी है, कहीं ना कहीं उस कमेटी को परिवार को की सहमति से काम करना पड़ता है। अगर परिवार इस किस्म की बात कहता और उसे जो सुसाइड नोट मिला, सुसाइड नोट के ऊपर उसके फादर के साइन भी हैं, अगर वो नकली है, देखिए एक सामाजिक विषय की बात करता हूं, हो सकता है दुख दर्द इतना था पिता को वो समझ नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर फादर साहब ने साइन नहीं करने थे, और साइन किए तो आकर के समाज में बात रखनी चाहिए कि मेरे से इस किस्म से बात होगी, और प्रशासन ने जबरदस्ती करवाई या मैंने बगैर सोचे समझे कर दिए आप इस बात का जवाब दीजिए गुरुनाम जी, उस बात को खत्म कीजिए। थे और परिवार के लोग शामिल थे। वो पता नहीं परिवार के ऊपर कोई किस्म का राजनीतिक दबाव आया या जनता के आक्रोश के कारण फादर और दादा उस फैसले से पीछे हट गए। एक बात और बता दीजिए जी, उसके बाद आंदोलन अगला दिन फिर दोबारा सुरेश कोच जी चले गए आंदोलन में जी। सुरेश कोच जी ने जाके, और अन्य साथ में जो गुरनाम चुड़ूनी जी भी थे और भी थे कई किसान नेता, तो सिक्कम शोकन भी थी और भी थे, उषा थी उधर से, उषा गोयतांसी से, तो उन्होंने जाके उसके आंदोलन को दोबारा से रूपरेखा दे दी आंदोलन की। तो ये बता दीजिए कि जो दोबारा से जो चले गए, क्या वो सही थे? क्या रवि आजाद सही था? जो हमारे सभी साथी सही हैं, जो पिछली कमेटी के थे, चाहे वो हमारे सुरेश कोच जी हैं आदरणीय, सरदार गुरनाम सिंह जी चटौनी है, वो भी हमारे आदरणीय है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष का अनुभव है। मनीषा का परिवार बिल्कुल गरीब हालत में है। माना कि जो शुरू में आंदोलन खड़ा किया वो, उसमें रवि आजाद का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन ऐन वक्त पे आकर के रवि आजाद ने अनाउंसमेंट किया कि बाहर से कोई भी नहीं यहाँ पर आएगा आंदोलन में। क्या वो रवि आजाद का फैसला था या कमेटी का फैसला था? और एक बात और, जब ये फैसला हो गया कि जो दूसरे किसान नेता आपके साथी पहुंच गए वहां पर, फिर रवि आजाद को वहां से किसी ने हटाया या वो खुद अपनी मर्जी से गए? वो धरने पे दोबारा क्यों नहीं आया जी? वो हालात ऐसे बन गए कि वहां जो 26 मेंबरी कमेटी थी, परिवार को छोड़ करके उससे अलग जो मेंबर, तो हालात ऐसे बन गए, कहीं ना कहीं वो मामला बहुत लंबा और जान माल की हानि तक ना पहुंच जाए। उस बात को देखते हुए रवि आजाद जी हैं या जो साथी थे विजय गोठला जैसे लोग थे, जो भी उस कमेटी के मेंबर थे, इसलिए वो इसके नजदीक नहीं लगे। प्रधान जी एक बात हो रहा है, फतेह सिंह फतुआ ने बड़ी लड़ाई लड़ी और घासीराम जी ने भी लड़ाई लड़ी, सुरेश कोच जी भी लड़ रहे हैं, आज आप भी लड़ रहे हो, और आपके साथ जो किसान नेता बैठे हैं संगठन में वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज देखी, आप उस चीज का सही जवाब देना कि आप लोगों के पास आज साइकिल भी नहीं है ढंग से, और जो किसान नेता और भी हैं, रवि आजाद का नाम ले लेता हूं मैं, उनके पास इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ गई? एक वीडियो भी आई है, मैं साथ में बात जोड़ देता हूं, चीज का पूरा संक्षेप करो आज। इस बात का उनका पारिवारिक मामला, वो परिवार के हिसाब फाइनेंस पे वो गाड़ियां ली हैं या संगठन से चंदा इकट्ठा करके ली हैं या कहीं से उनके ऊपर फाइनेंशियल कोई और चीज आती है, तो उसका जवाब वो दे सकते हैं हमारे पास उनके लिए। या प्रदेश कार्यकारिणी में रत्नमान जी भी गाड़ी ले रहे हैं या और हमारे अन्य आपके पास, हमने आपसे सवाल करे जी, आपके पास नहीं है, हमने बात करी फतेह सिंह का बेटा आप, और फतेह सिंह फतुआ ने पैदल लड़ाई लड़ी है जी। फतेह सिंह फतुआ को छोटी चीज नहीं थी, अगर फतेह सिंह फतुआ किसी आंदोलन में चला जाता था, आंदोलन की रूपरेखा बदल दिया करता। तो मैं यह बात पूछ रहा हूं आपसे, उसका बेहतर जवाब वही लोग दे सकते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं। हमारे पास तो संघर्ष के सिवाय, आप लोग जितने भी यूनियन के संगठन हैं, उनके भाईचारे के लिए, उनकी एकता के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उन सभी, बगैर किसान का भला नहीं होने वाला, क्योंकि आवाज किसान की वही उठाते हैं। मैं सभी संगठनों से, चाहे वो मेरा जिस संगठन के अंदर मैं काम कर रहा हूं, जिस संगठन के अंदर मैं पदाधिकारी हूं, या हरियाणा में
20 संगठन है, 17 संगठन है, 18, 15 संगठन है। मेरी उनसे एक गुजारिश है कि आप एक दूसरे संगठन के खिलाफ, एक दूसरे साथी के खिलाफ कोई छिंटा कसी ना करे। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? नमस्कार जी सभी को, जय किसान। सामने किसान साथियों, मजदूर साथियों, जैसा आप सभी को अवगत है कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय किसान यूनियन के अंदर बड़े भाई रवि आजाद जी और आदरणीय रतन मान जी के बीच एक बहसबाजी या एक मतलब छींटाकशी चली हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर कोई सामाजिक बंदा निर्णय लेता है व्यक्तिगत स्तर पर, तो वो जांच पड़ताल करके पूरी गहन सोच के साथ और तथ्यों और सबूतों के आधार पर किसी के खिलाफ फैसला ले। एक होती है गलती, एक होती है गुनाह। कई बार जैसा कि प्रधान जी ने वैसे तो आपको इंटरव्यू में सारा कुछ बता दिया कि क्या मनीषा प्रकरण मामला था और भाई रवि आजाद जी कमेटी का हिस्सा कैसे बने, उन पर आरोप कैसे लगे, और उन्होंने खुद बताया कि 19 अगस्त को आदरणीय रतन मान जी ने उनको यूनियन से बर्खास्त कर दिया है। और जिसके बावजूद वो बार बार कह रहे हैं कि जो मैंने 11 साल संघर्ष किया, जो मैंने किसान मजदूर के लिए इतनी मेहनत करी, आज मेरा इतना सामाजिक हानि हुई है तो उससे मैं व्यथित हूं, दुखी हूं और कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को ठेस पहुंची है। तो वो भी पूछते हैं कि प्रधान जी आप सार्वजनिक तौर से मेरा कसूर और अपराध तो बताइए। संदीप जी, आप एक बात बताइए, हमने गुरुनाम जी से भी यही सवाल किया था, उन्होंने रवि आजाद जी ने ये क्यों कहा कोई भी यूट्यूबर वाला यहाँ पर, कोई भी पत्रकार यहाँ पर वीडियो नहीं बनाएगा, ये बात उन्होंने क्यों बोली? उसके बाद वो खुद के पेज पे क्यों लाइव आते हैं? चलो जी देखिए, मैं इसका जवाब आपको देना चाहूंगा। नहीं, इसका जवाब सर मैं देना चाहूंगा। कोई बात बारे में आप बोल रहे हो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जैसे आपके क्वेश्चन करने की एक मर्यादा और एक सीमा होती है, वैसे मैं भी आपको उसके हिसाब से जवाब देना चाहूंगा। या अपने मैं इस सवाल को जोड़ना चाहूंगा मनोविज्ञान से, यानी साइकोलॉजी से। अब उनकी मनोदशा उस समय क्या थी? आपको पता है मनीषा प्रकरण कोई हंसी मजाक तो था नहीं। अपने हरियाणा यूट्यूबर हंसी मजाक करते हैं? एक मिनट सर, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं, बहुत सारे हैं ना। हाँ। लेकिन नेशनल लेवल के वहां पर जो चैनल वाले आए हुए थे। जय भगवान जी, यही बात आ गई ना। अगर हम ऐसे नेगेटिविटी क्या रवि देखेंगे ना, आजाद का चैनल ही सबसे अच्छा चलता है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप उनका संघर्ष भी देखिए, आप उनकी मेहनत भी देखिए। उन्होंने बोला है और हम भी कहते हैं, सुनिए ये तो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहे हैं ना, हम भी कहते हैं अगर कल को मैं या प्रधान जी या रवि आजाद जी, कोई भी किसान नेता या किसान कार्यकर्ता या मजदूर कार्यकर्ता अगर सामाजिक कार्य गलत करेगा, कहीं ना कहीं निजी तौर पे अपनी राजनीति को चमकाने का काम करेगा, तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। हम इस बात से मुकरते नहीं, हम इस बात के खिलाफ भी नहीं जा रहे। राम जी और संदीप जी, मैं आपसे एक बात करता हूं, आप लोगों के ही लगाए हुए आरोप हैं। अगर ये यूट्यूबर, छोटे पत्रकार जो ग्राउंड में काम करते हैं, अगर ये नहीं होते, इस लेवल के पत्रकार नहीं होते, तो किसानों की आवाज नेशनल चैनल नहीं उठाते। यार राकेश टिकिया जी बार बार बोलते हैं, लेकिन उन्हीं को ही बैन किया गया। बिल्कुल, जो यूट्यूबर हैं, जो चैनल हमारे बने हैं, किसान आंदोलन को सबसे बड़ा रूप देने में इन चैनलों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये क्या मंशा रही, क्या उनके दिमाग में घूम रहा था, ये ऐसी बात होनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि जो फैसला वो अंदर लेकर के आए हैं वो पंचायत के अंदर भी देना था, तब भी तो यूट्यूबर उस पे। जब मनीषा प्रकरण हुआ और मनीषा प्रकरण के ऊपर भी जो इन चैनलों की मेहरबानी है, पूरे देश के अंदर आंदोलन जो खड़ा हुआ। और ये हमारे अनुभव की बात मैं आपको बताऊंगा जय भगवान जी। 2020 में जब किसान अन्नदाता दिल्ली की शिंगो बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठा था और 1 साल और 1 महीना उन्होंने संघर्ष किया, तो आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत हम बल्कि आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी ही बदौलत हमारे किसान की आवाज सुन सकती गई। से साथियों ने बताया है, मनीषा हत्याकांड में जितना भी प्रकरण हुआ उस पर बात रखी है। मैं रवि आजाद के जो गुनाह है उनके ऊपर ही बात करना चाहूंगा। रवि आजाद ने सबसे पहला गुनाह किया है कि उन्होंने आंखें बंद करके अपने घर में बैठ जाना चाहिए था, उस आंदोलन में नहीं जाना था। दूसरा गुनाह, जब वहां कमेटी बनी और कमेटी के लोगों के द्वारा उसे चुना गया था, उसने इनकार कर देना चाहिए था। और तीसरा गुनाह कि जो कमेटी वहां से फैसला लेकर के आई वो उसने अपने मुख से नहीं बोलना चाहिए था। ये 3 गलतियां रवि आजाद ने की हैं। और व्यक्तिगत तौर पर इंसान ऐसी गलतियां करता है क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। यदि कैथल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ हादसा होता है तो हम संगठन की बजाय
नैतिक जिम्मेवारी निभाते हुए भी हम उस दुख में शामिल हो सकते हैं, और उसने वही किया है। ये गलतियां होगी तो ये बार बार भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी नहीं, जितने भी हरियाणा के अंदर जागरूक साथी हैं वो बार बार ऐसी गलतियां करते रहेंगे। बात है कि गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन गुनाह माफ नहीं किया जाएगा, और रवि आजाद का भी गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। मैं किस गुनाह की बात कर रहा हूं? मैं उस गुनाह की बात कर रहा हूं जो आम जन में, और जो वहां पर जो आंदोलन चला था उस प्रकरण में जो लोगों की मनसा थी, भावना थी, वो भावना ये थी कि मनीषा का मर्डर हुआ है और उसके जो हत्यारे हैं वो नहीं पकड़े गए हैं, और एकदम से कमेटी ने फैसला दे दिया कि ये तो सुसाइड मिला है, सुसाइड इसने किया है। हमारी भी जन भावना ऐसी थी कि मर्डर हुआ है, और ये एकदम से इन्होंने बोल क्या दिया। यदि रवि आजाद इस गुनाह में लिप्त पाते हैं, साथी ने अभी जवाब मांगा था, सीबीआई की मांग क्यों नहीं की। रवि आजाद यदि उन दोषियों को बचाने में उस कमेटी के साथियों के साथ मिलकर ऐसा गुनाह करता है तो कलायत के किसान चौक पर जूतों की माला पहना करके सबसे पहले हम उसके मुंह काला करेंगे। गुनाह हमारे सीबीआई जांच पर हमने पूरा भरोसा है। सीबीआई जांच आज कह दो कि इसके 5-4 जो भी मर्डर करने वाले साथी थे वो पकड़े गए, तो जाहिर सी बात है, तो रवि आजाद भी गुनहगार हैं। और यदि सीबीआई जांच से 2 तरह के फैसले देगी, आपको भी पता है, या तो जो मर्डर हुआ उसमें जितने भी साथी हैं 2-4 हैं उनको पकड़ेगी, या फिर वो सुसाइड जो उसने किया है उसके बारे में प्रतिक्रिया देगी। यदि सुसाइड के बारे में प्रतिक्रिया आती है तो रवि आजाद निर्दोष है, सीधी बात। और यदि उसने सीबीआई जांच में वो गुनाहगार पकड़े गए तो वो पूरी की पूरी कमेटी रवि आजाद समेत गुनहगार है, और उनका गुनाह बख्शा नहीं जाएगा। मैं किसान यूनियन का जिस दिन से किसान यूनियन बनी है नहीं, उस दिन से मैं किसान यूनियन का वर्कर हूँ। रतनमान भी मेरे से छोटा है, रवि आजाद तो कल का लड़का हमारे यहाँ का, तो मैं इनको रतनमान को और रवि आजाद को ये कहना चाहता हूँ, थोड़े से साइंस में बात करें। ठीक है, ये लोगों की तू मैं न कराए, तो मेरी उनसे ये अपील है सही, तो वो ज़्यादा किसानों को बदनाम ना करे और किसानों के आगे आने वाले भविष्य को खराब ना करे। और मैं मनीषा मामले में ये कहता हूँ दावे से, ये बिल्कुल हत्या है, मारी गई है, ये 100% में दावा करता हूँ।